गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। जो हमारी क्यू डेटा स्ट्रक्चर होती है इसको हम नॉर्मली अपनी जो रियल लाइफ है वहाँ पे भी देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप बैंक में जाते हैं तो क्यू में खड़े होते हैं। जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, जब आप टिकट काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे क्यू में हम लोग खड़े रहते हैं। तो जो भी पर्सन क्यू में सबसे फ्रंट पे होता है, सबसे आगे खड़ा होता है, उसका काम सबसे पहले होता है। यानी बिलिंग काउंटर पे जो भी आदमी सबसे पहले आता है वो सबसे पहले खड़ा होता है और उसी का ही जो काम होता है बिलिंग उसकी सबसे पहले होती है। और इसी तरीके से अगर आप बैंक की क्यू की बात करें तो जो बैंक में जो भी सबसे पहले वहाँ पे आदमी गया वो सबसे फ्रंट में खड़ा होगा और उसका ही काम सबसे पहले होगा। यानी जो आदमी पहले जाता है उसका काम सबसे पहले होता है। क्यू में जो डेटा पहले इंसर्ट होगा वो ही पहले आउट होगा। क्यू को इसी वजह से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। जबकि स्टैक में हम लोग डिफरेंट देख रहे थे कि अगर स्टैक हमारी बैंक में अगर अप्लाई कर दे तो यानी जो आदमी सबसे पहले बैंक में काम के लिए आया उसका काम सबसे बाद में होगा। बट क्यू में क्या होता है, जो आदमी सबसे पहले आता है उसका काम सबसे पहले होता है। अगर डेटा की टर्म में बात करें तो जो डेटा पहले इंसर्ट होगा वो सबसे पहले ही डिलीट होगा। क्यू में दो एंड होते हैं, रियर एंड फ्रंट। रियर एंड से हम जो भी आइटम होते हैं उनको इंसर्ट करते हैं एंड फ्रंट एंड से हम अपने आइटम को डिलीट करते हैं। क्यू में इंसर्शन ऑपरेशन को एनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है एंड डिलीशन ऑपरेशन को डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। क्यू में हम जब भी अपने आइटम को इंसर्ट करेंगे तो रियर एक बढ़ जाएगा, यानी अब वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। एंड फ्रंट जो होता है वो हमारा जब भी हम आइटम डिलीट करेंगे तो फ्रंट प्लस फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। वो मैं आप लोग को आगे अभी बताती हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है क्यू। एप्लीकेशन की अगर बात करें क्यू की तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू इन बैंक, इन कॉल सेंटर फोन सिस्टम में। कैसे, जिसका फोन, जिस भी क्लाइंट का फोन सबसे पहले आता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है उनको पहले सोल्व किया जाता है। टू हैंडल इंटरप्ट इन रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनमें इंटरप्ट को हैंडल करने में क्यू का ही यूज किया जाता है। जो इंटरप्ट पहले आती है उनको पहले सोल्व किया जाता है। इन सीपीयू शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है वो क्यू के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होती है। यानी जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करता है सीपीयू के लिए उसको सीपीयू पहले एलोकेट कर दिया जाता है। अब बात करें ऑपरेशन की तो हमारे 1 2 3 देखिए 5 ऑपरेशन होते हैं क्यू में। एन क्यू डी क्यू, एन क्यू डी क्यू, पीक, इज फुल एंड इज एम्प्टी। एन क्यू मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। एन क्यू नए नए एलिमेंट को इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है उसको एन क्यू कहते हैं। डी क्यू, अगर हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है फ्रॉम क्यू तो हम उसको कहेंगे डी क्यू ऑपरेशन। पीक, peak is the operation where we get the element at the front of the queue without removing it। यानी बस हम टॉप एलिमेंट, यानी जो जिसको हमें जो फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो जिसको हमें डिलीट करना है, बेसिकली जो फ्रंट एलिमेंट है हम उसकी लोकेशन को एक्सेस करते हैं। इस फुल में हम चेक करते हैं कि हमारी क्यू फुल है या नहीं। इस एम्प्टी में हम चेक करते हैं कि हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं। ये हमारे 5 ऑपरेशन है जो हम क्यू में परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट अगर बात करें एनक्यू ऑपरेशन की तो सपोज हमारी ये खाली थी, तब हमारा रियर और फ्रंट -1 पे सेट रहते हैं। जब भी हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते, सपोज हमने 1 एलिमेंट को एनक्यू किया तो रियर और फ्रंट हमारे उस एलिमेंट को पॉइंट आउट करने लगेंगे, यानी दोनों 1 हो जाएंगी, दोनों की इंडेक्स 1 हो जाएंगी। बट जब हम दूसरे एलिमेंट को एनक्यू करेंगे, यानी 2 को एनक्यू किया तो रियर हमारा नए वाले एलिमेंट को बताएगा और फ्रंट हमारा जो सबसे पहले हमने एलिमेंट बताया था, डाला था, उसी को ही पॉइंट आउट करेगा। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को एनक्यू करें तो रियर हमारा
जो हमने अभी रिसेंटली एलिमेंट डाला उसको बताएगा, एंड फ्रंट हमारा पुराने, वो उसकी लोकेशन नहीं चेंज होगी, उसकी वो उसका जो इंडेक्स है या वो जिस एलिमेंट को रेफर कर रहा था वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो हमने सबसे पहले डाला था। यानी फ्रंट उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो सबसे पहले क्यू में आया था, एंड रियर उस एलिमेंट को बताता है जो सबसे लास्ट में हमने क्यू में एनक्यू किया था। तो अगर बात करें इसकी एल्गो की, तो हम किस तरीके से हम इसकी एल्गो लिख सकते हैं। देखिए, जब भी हम एल्गो लिखते हैं तो हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो रियर है वो ऐसा तो नहीं, अगर एरे से रिप्रेजेंट, अगर एरे को क्यू की तरह हम अगर यूज़ करके देखें तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि जो रियर है, क्योंकि रियर एंड से ही हम इंसर्ट करते हैं अपने एलिमेंट को, कि वो मैक्स साइज के इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल होती है तो हम ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट करते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे हम रियर को करेंगे रियर +1, एंड इस जो इंडेक्स है उस पे हम जो अपना एलिमेंट है वो उसको इंसर्ट कर देंगे, जो भी आइटम होगा, एंड बस एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारी सिंपली एनक्यू की एल्गो है। बहुत सारी चीज़ें एडिशनली हम लिख सकते हैं कि अभी मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग बता रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारी क्यू बिल्कुल खाली है, अगर रियर और फ्रंट -1 है, तब हम रियर और फ्रंट दोनों को 1, जो इंडेक्स उनकी 1 कर देंगे या +1 कर देंगे, जो भी उनकी करंट इंडेक्स है। एंड वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में मैं आप लोग को बताऊंगी, बट फिलहाल बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि क्यू में एनक्यू अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रियर मैक्स साइज के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होता है तो ओवरफ्लो, अदरवाइज रियर को रियर +1 कर देंगे और क्यू रियर में आइटम डाल देंगे एंड एग्जिट कर जाएंगे। क्यू इज द नेम ऑफ एरे। आप उसको क्यू भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट उसको आप नाम लिख सकते हो। अब बात करते हैं डिलीशन डीक्यू ऑपरेशन की। सपोज ये हमारी एलिमेंट थे, तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट थे, सिर्फ एक ही की लोकेशन खाली थी, तो अगर ये 7 हमारा फ्रंट एलिमेंट है, ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारा रियर एंड है, तो अगर डी क्यू करना है तो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट डिलीट होगा। एन क्यू करेंगे तो इस एंड पे, रियर एंड पे हम एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। अगेन एन क्यू करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे, इसके बाद एन क्यू करेंगे तो ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट होगा। बट अगर डी क्यू करेंगे तो ये वाला एलिमेंट, जो टॉप एलिमेंट फ्रंट एलिमेंट है, वो डिलीट होगा, देन 8, देन 5, देन 3। इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर एल्गो की बात करें तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि जो हमारा फ्रंट है वो -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो -1 के इक्वल होता है तो हम अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट कर देते हैं। अदरवाइज हम जो हमारा फ्रंट होता है वो हम उसको जो हम किस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाली लोकेशन पे था। सपोज अगर एरे का नाम क्यू है तो फ्रंट वाली लोकेशन से जो भी है उसमें हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। जब भी हम क्यू में से क्यू में से एलिमेंट को डी क्यू करेंगे तो हम हमेशा फ्रंट को फ्रंट 1 करेंगे। अगर इंसर्ट एन क्यू करते हैं तो रियर को रियर +1 करते हैं, अगर डी क्यू करते हैं तो फ्रंट को फ्रंट +1 करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो फ्रंट हमारा नेक्स्ट एलिमेंट को बताएगा। ये इसका ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, बट हम लोग इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें, एरे की फॉर्म में देखें, एरे की फॉर्म में देखिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि फ्रंट तो फ्रंट 1 हो नहीं रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सपोज हमारा जो ये हमारा उल्टा आप लोग इसको सोचे, जैसे ये जो हमारा एरे है इस तरीके से दिख रहा है, हम इसको उल्टा करें, यानी सबसे पहले हमारा 5 आया तो ये 5
देन हमारा अगर हमने 20 इंसर्ट किया तो इधर इंसर्ट करेंगे एरे की फॉर्म में। ये हमारी 0 इंडेक्स है, ये 1 है, और ये हमारी सेकंड इंडेक्स है, एंड ये फोर्थ इंडेक्स है। तो ये हमारा रियर फ्रंट एंड होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंड होगा, ये हमारा फ्रंट एंड होगा, एंड ये हमारा रियर बताएगा। यानी इस केस में जो रियर है वो हमारा है 0 1 2 3, रियर है हमारा 3 एंड फ्रंट है 0। जब भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हम इसको डिलीट कर देंगे और फ्रंट हब हमारा बन जाएगा ये, क्योंकि अब हमारा जो सबसे पहले एलिमेंट आया था, अगर 20 30 और 45 के कंपैरिजन में देखें तो 20 इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो हमारा फ्रंट बन जाएगा। बट अगर इसमें अगर और स्पेस होता, अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होता तो हमारा क्या हो जाता, अगर हम इसमें क्या करें, एक कॉलम अगर इंसर्ट कर दें, अगर सपोज इतना साइज होता, तो सपोज हमें 56 को इंसर्ट करना होता तो इंसर्ट कर देते और रियर हमारा क्या बन जाता है, ये वाला एंड रियर बन जाता है। यानी जब भी एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो रियर रियर प्लस 1 हो जाता है, और जब डिलीट करते हैं तो फ्रंट फ्रंट प्लस 1 हो जाता है। इस तरीके से हमारी एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन क्यू।